विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद बीजेपी सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और सरकार के गठन को लेकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव ने पूर्व सीएम मनोहर लाल के आवास पर एक बैठक की। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम सैनी से बातचीत भी की। बताया जा रहा है कि सीएम नायाब सिंह सैनी 12 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं और सीएम पद के लिए नायाब सैनी के चेहरे को लेकर किसी तरह की कोई शंका और संशय नहीं है। भले ही सीएम पद के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज दावा ठोक रहे हों, लेकिन सैनी ही सीएम बनेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हैट्रिक लगाते हुए 48 सीटों पर जीत दर्ज की और हरियाणा में जीत दर्ज करने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बारे में हाईकमान और गृह मंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि नायाब सिंह सैनी ही सीएम होंगे। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के साथ ही मंत्रिमंडल के चेहरों पर भी चर्चा शुरू हो गई और पुरानी सैनी सरकार के 8 मंत्रियों के हारने के बाद ये तय हो गया है कि मंत्रिमंडल में अब ज्यादातर नए चेहरे होंगे। इसमें पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, मूलचंद शर्मा और महिपाल ढांडा का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि मंत्रिमंडल में वो कौन से चेहरे होंगे जो इस बार शामिल होंगे। तो दिग्गज और सीनियर नेता अनिल विज इसमें होंगे। सैनी सरकार मंत्रिमंडल में सबसे सीनियर और बड़े चेहरे के तौर पर अनिल विज शामिल हो सकते हैं। 7वीं बार विधायक चुनकर आए हैं और बीजेपी के इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जीत दर्ज की है हरियाणा में। मनोहर लाल की सरकार में गृह, खेल और स्वास्थ्य मंत्रालय उन्होंने संभाला और पंजाबी समुदाय को साधने के लिए बीजेपी उन्हें मंत्री बना सकती है। आगे नाम आता है मूलचंद शर्मा का। बल्लभगढ़ से तीसरी बार जीते हैं मूलचंद शर्मा और सैनी मंत्रिमंडल में शामिल होना उनका तय है। मनोहर लाल के दूसरे कार्यकाल और सैनी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। मंत्री के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले शर्मा को अहम विभाग दिया जा सकता है। इसके बाद नाम आता है महिपाल ढांडा का। पानीपत ग्रामीण से तीसरी बार विधायक चुने गए महिपाल ढांडा भी मंत्री रेस में शामिल हैं। वो सैनी सरकार में मंत्री थे, जाट समुदाय से आते हैं और बीजेपी ने उस समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं जब बीजेपी प्रदेश में पैर जमाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रही थी और विधानसभा में वो विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए भी जाने जाते हैं। और भी नाम शामिल हैं जैसे राव नरबीर। बादशाहपुर से 60,000 से ज़्यादा वोट हासिल करने वाले राव नरबीर का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। मनोहर सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। राव इंद्रजीत के विरोधी खेमे से आते हैं। ऐसे में बीजेपी इंद्रजीत को बैलेंस करने के लिए राव नरबीर का कद बढ़ा सकती है। वो शाह के करीबी भी हैं। दूसरी तरफ आरती राव का नाम सामने आ रहा है। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की है और इसमें राव इंद्रजीत का दबदबा दिखता है। इसी इलाके में उनकी बेटी आरती राव ने भी चुनाव जीता है। युवा चेहरे और अहिरवाल क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरती राव को मंत्री बनाया जा सकता है। एक और नाम है रणबीर गंगवा। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने इस बार 26,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी ने इस बार उनकी सीट नलवा को बदलकर बरवाला कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। वो ओबीसी से आते हैं और सीनियर विधायक हैं। ऐसे में उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। अगला नाम है कृष्ण कुमार बेदी का। मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे कृष्ण कुमार बेदी भी मंत्री बनने की दौड़ में हैं और बीजेपी ने शाहबाद से उनकी सीट बदलकर नरवाना कर दी थी। इस क्षेत्र से उन्होंने 11,000 वोटों से जीत हासिल की और दलित वर्ग से आने की वजह से वो मंत्री की दौड़ में काफी आगे हैं। हरविंद कल्याण भी मंत्री बन सकते हैं। घरौंदा से तीसरी बार जीते हैं और उनकी दावेदारी मजबूत है। अपनी सौम्य छवि की वजह से विधानसभा अध्यक्ष भी चुने जा सकते हैं। पिछली बार भी उनका नाम चल रहा था लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता को मौका मिला। इस बार ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव हार गए हैं। तो ये वो नाम हैं जो कि शपथ ले सकते हैं सैनी के साथ और कहा जा रहा है कि 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।